अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सुलगते रहोगे, तड़पते रहोगे, छिसकते रहोगे। अल्लाह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो। Trust the Jews who used to communicate with him in this very language. Dear audience, this is the reason that our ulama and elders have always regarded learning English as lawful, rather better for the purpose of dawah. But it is unfortunate that they are maligned for sins which they never committed. People blame them that they opposed learning English, whereas what they opposed was the English. मुसलमानों और मिल्लत के नौजवानों, अब बातिल सर चढ़कर बोलने लगा है। अब तक तुम्हारे घरों को जलाया गया, तुम्हारी बस्तियों को फूंका गया, तुमने सब्र किया, तुम्हारे बच्चों को यतीम औरतों को बेवा किया गया, तुमने अब तक न किया। وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة غاشمة جائرة وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى وإنها تدس دسائس। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खित्ता अरब में आमद से पहले सारी दुनिया जहालत की तारीकियों में डूबी हुई थी, मगर आपके आने से रहमत हक की बहार आ गई। आपने कबीलों को भी मिलाया और उनके दिल भी एक कर दिए, और फिर इस्लाम की किश्वर कुशाई का परचम जिधर जिधर भी गया उम्मत इस्लाम को मिल्लत वाहिदा के आदाब से। मिन अर्दिना, तुम्हें इस मुल्क को छोड़ देना पड़ेगा, निकल जाओ इस मुल्क से, पाकिस्तान चले जाओ, वरना फिर हमारे तौर तरीके इख्तियार करो, हमारी रिवायात को अपनाओ। तो खुदा ताला यूं कह रहा है सात आसमान की बुलंदी से और अर्श बरी से, ज़मीने हिंद बताओ तुम्हें किसने आजाद कराया था, आलम हुर्रियत किसने बुलंद किया, तहरीक आजादी के बानी शेखुल हिंद कौन है, मुजाहिद आजादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है, कायद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद। هي الخطوة الأولى للإصلاح، ولذا من الواجب علينا أن نلقي نظرة عميقة على أحوال العالم الإسلامي ونقوم بالدراسة الدقيقة ونطلع على الأزمات والمشاكل الرئيسية التي تسببت لانحطاطنا وإساءتنا। बका का राज मुस्वर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्वर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। था तो ये पूछते कि दारुल उलूम ने दुनिया को क्या नहीं दिया, तो मैं कहता कि दारुल उलूम ने दुनिया को इल्हाद व बेदीनी और ईमान फरोशी नहीं दी, दारुल उलूम ने दुनिया को बेहयाई और बेशर्मी नहीं दी, दारुल उलूम ने दुनिया को खुद गर्जी व मफाद वयहतिकून अराज़हुम वयस्लुबून अम्वालहुम वअस्लाबहुम वयहदिमून बुयूतहुम वदियारहुम वयुहर्रिकून अराज़ियहुम वमसानिअहुम वयुसीबूनहुम बिलखसारात वलमज़ार अलफादिहत मस्तताअू फला यरहमून अस्सिगार। कुर्बान जाइए उस पैगंबर पर जिसने हलाकत खेज गर्दाबों से टकरा कर इंसानियत के लिए नजात का रास्ता निकाला और इंसानों को इंसानी सब में ला खड़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत और कुफ्र की तारीख घटाओं में भटके हुए लोगों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि उनके अंदर ऐसा इंक़िलाब बर्पा किया कि अचानक सैकड़ों खुदाओं के मानने वालों के वरब्बुन नुफूस बिमा युनासिबुहा मिनल लुगाति अदरा फअन्ना तस्रिफून अन्हा व अयनल मफर्रु मिन्हा बिल्लाहि क़ूलू ली
من منكم يقول الله رب. Prophet peace be upon him went to Taif to preach Islam. People there threw stones at him. On this occasion of trial, Hazrat Jibril, Allah's mercy be upon him, asked our holy Prophet peace be upon him, O Muhammad, speak. If you so wish, I will destroy them. Our holy Prophet peace be upon him quietly replied, O gracious and merciful God, show them the right path, for they who do not know what are they doing, and make it known to them that I am their great well-wisher. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها خير كثير إنه لم يفقد الأمل إنه لم يستسلم لهذا الواقع المر إنه لم يضع سلاحه ودرعه إنه لم يرفع اللواء الأبيض لواء الهدى نظري أن أبعاد هذا البركان الجديد الذي اشتعلت نيرانه في المدن والقرى وعن نتائجه وفوائده، فهذا حديث يطول وذلك لا يعنينا هي فيه. عروس اللغات، هي عرض الأمة الإسلامية، لغة سامية راقية، هي بحر عميق لها دغر مكنونة وكلمات موزونة. من دخل في جوف غزارتها وجد المتعة البلاغية والرحابة اللفظية. هي الماء तुझे जाना है फ़कत तेरी आता से, सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और ज़िया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरस्रार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से. Saints in all parts of the world and in our nations, whether we know their names or not. The Prophet Muhammad, Allah bless him and give him peace, is the last of this golden chain. He is the seal of prophets. Upon him Allah Almighty completed his legend. जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ. Eid al-Fitr is the one of the two festivals of Muslim. Eid al-Fitr literally means the festival of breaking fast. It marks the end of the month of Ramadan. Eid al-Fitr is celebrated on the first day of Shawwal, the 10th month. Islam is a heavenly religion. The Prophet of Islam is Sayyidina Muhammad, Allah bless him and give him peace. Those who follow Islam are called Muslims. Muslims believe in all messengers and prophets, starting from Sayyidina Adam, peace be upon him, to Sayyidina Isa, peace be upon him. Many were jailed and a huge number of them were brutally murdered. Their blood gave us the real taste of freedom after a hard and long war. Dear brother, we forgot names of many of them. Maulana Abul Kalam was also a great man and a visionary leader, and freedom Send your prophet, but to the entire mankind. He is a bearer of good news and is a warner. But most people don't know. The Prophet was born in the noble Hashmi family of Quraysh tribe in Makkah in 570. His father Abdullah died before his birth. Later, his mother Amina and grandfather Abdul Muttalib also passed away while he was a child. Torah was revealed to Sayyidina Musa, peace be upon him. Zabur was revealed to Sayyidina Dawood, peace be upon him. Injil was revealed to Sayyidina Isa, peace be upon him. While the Quran was revealed to Sayyidina Muhammad, may Allah bless him and give him peace. Dear audience, the Holy Quran is the divine book sent down by Allah to his last and final prophet Muhammad. Allah bless him. Of nations, races and tribes. The second rule which the Quran proclaimed in the verse is that the cause of nobility is only piety. Thus Islam uprooted the racial pride and ego of the so-called higher classes. When the sun of Islam was enlightening the world, Europe was passing through dark ages of history. The scientists, artists, and men of learning were tortured, and sometimes even they were taught to death. Similarly, ignorance was prevailing all over Arabia. There was neither a school, nor a college, or a library.